नमस्कार मित्रों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6D क्लास 11 क्रमचय संचय की ये एक्सरसाइज है और गणित ये वाला गणित है जो हमारा है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा के गणित से हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कई सवाल हैं इसमें, 10 सवाल हैं। कोशिश करेंगे ये वाला जो चैप्टर है पूरा 6D केवल एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो सवाल समझेंगे। अगला सवाल है, पहला सवाल है इसमें एक शब्द दिया गया है इलाहाबाद। इलाहाबाद ये कह रहा है इलाहाबाद के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बन सकते हैं और इनमें से कितने शब्दों में स्वर सम स्थानों पर होंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं। सबसे पहले दो क्वेश्चन है इसमें कितने क्वेश्चन हैं? दो क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला दे रखा है कि इनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पहले इस शब्द में कुल अक्षर कितने दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अक्षर दिए गए हैं? 9। इनमें जो पुनरावृत्ति हो रही है वो वाले अक्षर लिखेंगे। इनमें एक ही पुनरावृत्ति कितनी हो रही है? एक ही पुनरावृत्ति हो रही है इसमें 1 2 3 4 बार। और इसके बाद एल की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है? एल की पुनरावृत्ति हो रही है 2 बार। ए एल एल एच ए बी ए डी। और कोई अक्षर ऐसा है नहीं है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो। तो इनसे मिलकर बने शब्दों की संख्या ये हो जाएगी फैक्टोरियल 9। और जो भी अक्षर बार बार आता है यानी जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है जितनी बार उतना फैक्टोरियल हम इसके बटे में लिख देते हैं। फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2। इसे सॉल्व करेंगे। 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4। ठीक है, बटे में फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 से ये कट गया। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है तो 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार। इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 8 7 3 5 5 × 15 7 105 8 नाम 72। 8 नाम 72 तो 72 8 नाम 72 7 21 5 105 105 के 72 में गुणा करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा अपना ये 7560। कितना आ जाएगा? 7560। ये इसका उत्तर हो चुका। या इसका उत्तर यहीं छोड़ दीजिए या इसे सॉल्व करके निकाल दीजिए। अभी ये कह रहा है इनमें से कितने शब्दों में स्वर सम स्थानों पर होंगे। तो देखिए पहले ये स्थान लिख लेते हैं इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इनमें से कितने शब्दों में स्वर सम स्थानों पर होंगे। तो सम स्थान 1 2 4 6 8 ये हैं सम स्थान। कितने हैं? 1 2 3 4। और अपने पास स्वर कितने दिए हैं? 4। कौन से? एक। कौन से स्वर हैं? एक। और कोई इसमें स्वर है नहीं, चूंकि केवल स्वर 4 है, सॉरी ए है। अतः शेष अक्षर कितने बचे? 9 में से 4 गए से कितने बचे? 5। इस प्रकार बने एक ही जो स्थिति है वो निश्चित कर दी गई। ए इन स्थानों पर हमें रखना है। तो इस प्रकार बने कुल शब्द ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। लेकिन बटे में फैक्टोरियल 2 और लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें एल की पुनरावृत्ति 2 बार है। ए तो ले ही लिया हमने, तो बटे में 2। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, ये तो स्वर केवल ए है। अगर स्वर अलग अलग होते जैसे ए ई आई ओ इस प्रकार 4 स्वर दिए जाते तो उन्हें भी आगे पीछे चेंज करने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 4। तो फिर हमें इसमें फैक्टोरियल 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा 4
गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 बटे में फैक्टोरियल 2। 5 चौक 20, 20 तिया 60। इस प्रकार बने शब्दों की संख्या कितनी हो गई? 60। ठीक है, क्योंकि टोटल अक्षर कितने थे इसमें? 9। टोटल अक्षर कितने थे? 9। और शेष जो स्थान है 1 2 3 4 5, केवल इन्हें ही तो आगे पीछे करेंगे, तो इनको बदलने की ट्रिक हो गई फैक्टोरियल 5। इसका ये उत्तर हो चुका। ठीक है, अभी सवाल समझेंगे अगला, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में एक शब्द दिया गया है सीरीज, SERIES। तो सीरीज में कुल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। कुल अक्षर कितने हैं? 6। कुल अक्षर कितने हैं? 6। ठीक है, अभी कह रहा है इनमें से कितने एस से प्रारंभ होंगे और एस से समाप्त होंगे। तो एस और एस यानी एस का स्थान इन्होंने निश्चित कर दिया, तो एस से तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो वैसे इनमें एस की पुनरावृत्ति, एस की पुनरावृत्ति कितनी बार है? 2 बार। एस की पुनरावृत्ति कितनी बार है? 2 बार। ई की पुनरावृत्ति कितनी बार है? ये भी 2 बार। और किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं है। अब पहली कंडीशन के अनुसार जब एस शुरू व अंत में हो तो शेष स्थान या शेष अक्षर कितने रह गए? 6 में से 2 गए 4। इस प्रकार बने शब्दों की संख्या, इस प्रकार बने शब्दों की संख्या, इस प्रकार बने शब्दों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 4 बटे में फैक्टोरियल 2, क्योंकि ई 2 बार दिया गया है भाई। आर और ई बचा और साथ में आई बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बटे में फैक्टोरियल 2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 बटे में फैक्टोरियल 2। इससे ये कट गया, इसका उत्तर आ गया 12। यानी इस प्रकार कुल कितने कितने शब्द बन सकते हैं? 12। इसी में दूसरी कंडीशन दी है, कितनों में स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में होंगे। अच्छा, एकांतर क्रम समझ लो पहले। एकांतर क्रम क्या होता है? एकांतर क्रम का मतलब होता है अपना एक के बाद एक। जैसे अगर लड़कों और लड़कियों में अगर हम एकांतर क्रम रखना चाहें तो पहले एक लड़का फिर लड़की, बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स, इस तरीके से। या किन्हीं 2 क्लास के छात्रों को अगर मिलाया जाए और उन छात्रों को एग्ज़ाम सीट पर जब बैठाया जाता है तो एकांतर क्रम में बैठाया जाता है। जैसे अगर फर्स्ट ईयर और इंटर 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चे हों तो पहले 11वीं का बैठाए या कोई से भी क्लास का, फिर उसके बाद चेंज कर देंगे, फिर उसके बाद चेंज कर देंगे, फिर उसके बाद चेंज कर देंगे, फिर उसके बाद चेंज कर देंगे। 11वीं 12वीं 11वीं 12वीं 11वीं फिर 12वीं, इस तरीके से बैठाते हुए जाएंगे। इस क्रम को बोलते हैं हम एकांतर क्रम। तो इसी प्रकार इसमें चूंकि दिए गए शब्द में 3 तो स्वर हैं व 3 व्यंजन हैं। ठीक है, तो एकांतर क्रम में रखने के लिए अगर हम पहले अक्षर पहले मतलब स्वर से स्टार्ट करना चाहें, पहले स्वर से स्टार्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा। तो देखिए स्थान बनाए थे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अगर इन जगह पर स्वर रखने होंगे तो स्वरों को रखने के तरीके, जब शब्द स्वर से आरंभ हो, स्वर से आरंभ हो तो इन्हें रखने के तरीके फैक्टोरियल 3 व व्यंजनों को रखने के तरीके बराबर फैक्टोरियल 3। इस प्रकार बने कुल शब्द, इस प्रकार बने कुल शब्द
ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 3। अच्छा, अभी तो ये कंडीशन बनी कौन सी, जब हमने पहला अक्षर स्वर लिया। अब हम दूसरी कंडीशन जब भी बनेगी जब पहला अक्षर हम व्यंजन ले सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं जब पहला अक्षर व्यंजन लेंगे तो इसी प्रकार बनने वाले कुल शब्द हो जाएंगे फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 3। तो ये और ये दोनों को जोड़ दो तो इसका मतलब अतः एकांतर क्रम में स्वर व व्यंजन रखकर बने कुल शब्द। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, बने कुल शब्द हो जाएंगे 2 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, 6 छक्के 36, 36 दूनी 72। इसका उत्तर हो जाएगा 72। सवाल नंबर तीसरा में एक शब्द दिया गया है कॉन्स्टेंटिनोपल, CONSTANTINOPLE से के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पहले इस शब्द में कुल अक्षर कितने दिए गए हैं पहले ये लिखा जाए। तो कुल अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कुल अक्षर हैं इसमें 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 अक्षर हैं। और अंकों की पुनरावृत्ति देखो, सी तो इसमें है नहीं, ओ दिया है, मैं ओ की पुनरावृत्ति, इस शब्द में ओ की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, 1 और 1 2 बार। एन कितनी बार आया, 1 2 3। एन की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, 3 बार। और इसके बाद एस की पुनरावृत्ति यानी टी की और है, टी की पुनरावृत्ति। तो टी की पुनरावृत्ति कितनी बार है, 1 और 1 2 बार। और कोई अक्षर है ए, इसमें 1 बार है, एन ले लिया, टी है वो ले लिया, आई कॉन्स्टेंटिनोपल। और कोई अक्षर इसमें 1 से अधिक बार नहीं लिया गया है। तो इस प्रकार बने कुल शब्दों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 14 बटे में फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 2। इसका यही उत्तर हो जाएगा। चाहे तो इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में 2 सवाल हैं, एक मध्य प्रदेश से कितने शब्द बनेंगे और एक इंडिया के कितने शब्द बनेंगे। तो मध्य प्रदेश MADHYA मध्य, PRADESH मध्य प्रदेश में कुल अक्षर, मध्य प्रदेश में कुल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुल अक्षर कितने हैं, 13। अब इनमें पुनरावृत्ति, तो एक ही पुनरावृत्ति, है 1 2 3, कितनी बार, 3 बार। डी की पुनरावृत्ति 1 और 1 2 बार। एच की पुनरावृत्ति कितनी है, 1 2 बार। एच के वाई की पुनरावृत्ति है नहीं, ए ले ही लिया, पी की पुनरावृत्ति है नहीं, आर की है नहीं, और डी हमने ले चुके, ई की पुनरावृत्ति है नहीं, बस हो गए। तो इस प्रकार बने कुल शब्द, या इन अक्षरों से बने कुल शब्द, इस प्रकार बने कुल शब्द। ये हो जाएंगे फैक्टोरियल 13 बटे में फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2। वही चौथे सवाल का एक ऑप्शन और रह गया कि इंडिया से कितने अक्षर
बनेंगे। एक शब्द और दिया है इंडिया, इंडिया से कितने शब्द बनेंगे? इंडिया के अक्षरों से मिलकर कितने शब्द बनेंगे? ठीक है। इसी में चौथे सवाल में दिया है INDIA में कुल अक्षर कितने हैं? कुल अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने अक्षर हैं? 5। आई की पुनरावृत्ति कितनी बार है? आई की पुनरावृत्ति कितनी बार है? 1 और 1 2 बार, और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं है। तो इन अक्षरों से मिलकर बने शब्दों की संख्या, इन अक्षरों से मिलकर बने शब्दों की संख्या, ये हो जाएगी फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 2। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 बटे में फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा, 5 और 20, 20 दिया 60। यानी इस प्रकार के कुल कितने शब्द बन सकते हैं? 7। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। एक शब्द दिया है मिसिसिपी, MISSIPPI के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचिह्नों में से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते? तो पहले कुल शब्दों की संख्या, पहले में कुल अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल अक्षर कितने हैं? 11। अब अंकों की पुनरावृत्ति, तो सबसे पहले आई की पुनरावृत्ति, आई की पुनरावृत्ति कितनी है? 4। 1 2 3 4। इसके बाद एस की पुनरावृत्ति, एस की पुनरावृत्ति कितनी है? 4। इसके बाद पी की पुनरावृत्ति कितनी है? 2। तो इस प्रकार बने कुल शब्द कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2। इसे सॉल्व करेंगे और उत्तर इसका आ जाएगा। ठीक है। तो अब अगला सवाल, इसी में इसका उत्तर भी निकाल सकते हैं कि 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे में फैक्टोरियल 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा 1। तो इससे ये कट गया, 2 तिया 6, 2 तिया 6 से 6 कट गया। ठीक है। और 4 से कट गया 8 2 बार, और 2 से ये 2 कट गया। इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 9 सत्ते 63, 5 सत्ते 35 और 11 नम्मा 99। इनका मल्टीप्लाई तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3465, 3465। इनका मल्टीप्लाई करके उत्तर इतना आ जाएगा, यानी इससे बनने वाले कुल शब्दों की संख्या इतनी हो जाएगी। अब इसके बाद उसने एक शर्त और दी है कि वे शब्द बताइए जिसमें आई एक साथ नहीं आती। तो इस प्रकार का उत्तर निकालने के लिए पहले हमें उत्तर निकालना होगा कि वे उन शब्दों की संख्या जिनमें आई एक साथ आए। तो यहाँ लिखेंगे जब आई एक साथ आए, जब आई एक साथ आए, 4 आई, तो उन्हें केवल एक अक्षर मानते हुए, केवल एक अक्षर मानते हुए कुल शेष अक्षर कितने रह जाएंगे? अब देखिए, टोटल अक्षर थे इसमें 11, 11 में से 4 गए 7 बचे, 7 में 1 जुड़ जाएगा क्योंकि उन चारों का एक अक्षर, कितने हो गए? 8। तो इस प्रकार बने कुल शब्द, इस प्रकार बने कुल शब्द
ये हो जाएंगे फैक्टोरियल 8 बटे में फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2, क्योंकि केवल आई ही तो उठा दी गई है। इसके बाद एस तो 4 बार है और पी 2 बार है, तो इसे इसका उत्तर निकल जाएगा। अब इसका उत्तर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे में फैक्टोरियल 4 गुणा 2 गुणा 1। इससे ये कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, पहले ये 2 से काट दो 3 बार, तो 5 दिए 15, 15 अट्ठे 120, 12 सत्ते 84, 5 दिए 15, 15 अट्ठे 120, 120 यानी कि 12 सत्ते 84, इनका मल्टीप्लाई आ गया 840। तो वे संख्याएं जिनमें आई एक साथ नहीं आएंगे, तो वे संख्याएं जिनमें आई एक साथ नहीं आते, आई एक साथ नहीं आते, तो टोटल में से ये संख्याएं बढ़ जाएंगी। 34,650 में से 840 माइनस कर दो, तो 0, 5 में से 4 गए 1, 6, 16 में से 8 गए 8, 3, 33,810। इस प्रकार कुल संख्या बने, कुल शब्द बनेंगे 33,810। ठीक है, इसे चाहे तो हम फैक्टोरियल के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल है छठवां। छठवें सवाल में दे रखा है 0 से संख्या दी है, कुछ अंक दिए गए हैं 0, 1, 3, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति। तो देखिए, जब इनसे हम संख्याएं बनाएंगे तो उसमें संख्या में अंकों की संख्या नहीं दी है कि 1 अंक वाली, कि 2 अंक वाली, कि 3 अंक वाली। ठीक है, तो पहले ये कुल अंक कितने हो गए, कुल अंक कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने अंक हैं 7। ठीक है, तो 1 अंक वाली कुल संख्या है, 1 अंक वाली कुल संख्याएं कितनी हैं, बराबर 6। अब देखिए 0 अंक जरूर है लेकिन इसे हम संख्या नहीं मानेंगे। ठीक है, केवल इसे हम अंक ही मान के चलते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं, तो 2 अंकों वाली संख्याएं हो जाएंगी, 7 में से 2 ले रहे हैं तो 7p2। अब बात को जरा ध्यान से समझिए, 7p2 में वे संख्याएं भी शामिल हैं, 7p2 में वे संख्याएं भी शामिल हैं जो 0 से स्टार्ट होंगी, वे संख्याएं भी शामिल हैं जो 0 से स्टार्ट होंगी। तो देखो 01, 02, 03, 04, 05, 06, 06 तक ही है, सॉरी 1, 2, 3, 5, 7, 9, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 5, 7, 9। वैसे तो हमने ये दो अंक की संख्या बनाई, लेकिन 0 जब शुरू में आ जाता है तो वे 1 अंक की संख्या ही रह जाती है। ठीक है, तो इसमें से हम वे संख्याएं घटा देंगे जो 0 से स्टार्ट होंगी, तो 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या कुल कितनी हो जाएंगी 6p1, यानी 6 अंकों में से 1 अंक वाली संख्याएं। इसी प्रकार 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्या हो जाएंगी 7p3, और इसमें से घटा देंगे हम 6 अंकों से 2 अंकों वाली संख्याएं, क्योंकि 0 इसमें पहला अंक रहेगा, तो बाद में जो संख्या बनेंगी, जैसे अगर 3 अंक वाली कोई सी भी संख्या होती, जैसे 013, तो इसमें केवल ये 2 अंक वाली संख्या मान के चलेंगे, और यहाँ पे जो संख्याएं आएंगी वो केवल इन 6 अंकों में से आएंगी, क्योंकि 0 तो निश्चित हो गया। ठीक है, तो 6 में से 2 यानी 6p2 माइनस करना होगा हमें, तो 6p2 माइनस करना होगा। ऐसे ही 4 अंकों वाली संख्या हो जाएंगी 7p4 माइनस 6p3। ठीक है, ऐसे ही 5 अंकों वाली संख्याएं कितनी हो जाएंगी 7p5 माइनस 6p4।
ये 6p4 कौन सा, वही जीरो शुरू में आता है। जैसे 5 अंक की संख्या के पहला अंक अगर जीरो आता है तो बाद वाले 4 अंक रह जाते हैं, और वो 4 अंक किन में से निकाले जाएंगे, इन 6 में से, क्योंकि जीरो तो निश्चित हो ही गया, तो 6p4। इसी प्रकार 6 अंकों वाली संख्याएं 7p6 माइनस के 6p5। फिर 7 अंकों वाली संख्याएं, क्योंकि टोटल अंक तो अपने पास 7 ही हैं, तो 7p7 इसमें से 6p6, यहाँ पर 7p7। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, कुल संख्याएं, ये प्लस प्लस के 7p5, कुल संख्याएं 0, 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 प्लस 7p2 प्लस 7p3 7p5 7p6 प्लस 7p7, और माइनस करेंगे 6p1 प्लस 6p2 प्लस 6p3 प्लस 6p4 प्लस 6p5 प्लस 6p6। 1 2 3 4 5 6, ये सारे माइनस माइनस के हो जाएंगे, इनकी वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे। तो 6 प्लस ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल 4, ये अगली लाइन चल रही है। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल 3, यहाँ पर 7p4 रह गया, 7p4। फिर ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 0, माइनस 6p1 की वैल्यू 6 प्लस फैक्टोरियल 6, माइनस माइनस के आएंगे सभी, बटे में फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1। ठीक है, पहले तो इस 6 से ये 6 कट गया, ठीक है, इस 6 से ये 6 कट गया, ये बचा फैक्टोरियल 7, तो 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 5, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे में फैक्टोरियल 4, जगह थोड़ी सी कम रह गई, अगले पेज लगाते हैं, इसे इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा ज़रूर रहेगा तो थोड़ा सा दिखेगा तब भी। ये रहेगा 6 प्लस प्लस के लिख लो 7 फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल 5 रहेगा, फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल 0, माइनस 6 ये वाले 6, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल, क्योंकि 6p5 6p1, तो 6 में से ये 5, वो 6 ही बचेंगे, बटे में फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 1, माइनस फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 0। देखो फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू 1 होती है, तो 6 प्लस इस 6 से तो ये 6 पहले कट गया, ये हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 5, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे में फैक्टोरियल 4, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे में फैक्टोरियल 3, 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल 2 बटे में फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब इसमें फैक्टोरियल 7 है और ये भी फैक्टोरियल 7 है, तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू जैसे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 होती है, तो 720 में 7 का मल्टीप्लाई और कर दो तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 0 7 दूनी 14 7 7 49 5040,
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5040 प्लस की भी वैल्यू 5040। ठीक है, अब इसकी वैल्यू माइनस 6 × 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे में फैक्टोरियल 4, इससे ये कट गया, माइनस 6 × 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे में फैक्टोरियल 3, 6 × 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल 2 बटे में फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 6 यानी कि 720, ये भी 720। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ऐसे ही ये आपस में संख्याएं कटती गई। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 42 प्लस 42 में 5 का गुणा करेंगे, 7 × 42, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 21, 210 हो गए। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 20 × 120, 12 × 7 = 84, 840 हो गए। प्लस अब 840 में 3 का मल्टीप्लाई और कर दिया, 21 चौक 84, 84 में 3 का और मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 का और, तो 0, 3 चौक 12, 3 × 8 = 24 और 1 2520 प्लस ये 5040 प्लस 5040 माइनस 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 चौक 120, 120 360 माइनस के 720 माइनस के 720। टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, केवल इसमें मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा बड़ा पड़ गया है और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ तामझाम है नहीं। तो देखो प्लस प्लस की संख्या हम अलग जोड़ देंगे और माइनस माइनस की संख्या हम अलग जोड़ देंगे। तो प्लस प्लस की संख्या जोड़ेंगे, पहले 0 की जगह पर 2 आ जाएगा ये वाला, फिर 4, 5 और 4 9 और 2 11, 4 15, 4 19 हासिल 1, 1 और 2 3 और 8 11, 11 5 16, 16 16 16 की 6 हासिल 1, 6 और 5 11 और 2 13, 13,692 माइनस इन्हें जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 0, पीछे वाला अंक 0, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 2 13, 13 और 2 15, ठीक है, हासिल 1, 7 और 1 8 और 7 15, 3 18, 18 और 1 19, 1950। इसे इसमें से माइनस कर देंगे, 2 में से 0 गए 2 बचे, 9 में से 5 गए 4 बचे और ये कितना है 6, तो 6 में से हासिल 16, 16 में से 9 गए 7 बचे, 2 यहाँ रह गए 2, 2 में से 11,742 इसका उत्तर हो गया और इसका उत्तर भी यही निकला होगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 7वां इसी वाले पेज में करते हैं, आगे वाले पेज वैसे भी खत्म हो चुके हैं तो इन्हीं को लेते हैं। तो देखिए इसमें 32-33 मिनट का वीडियो हो चुका है, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। अगले 4 सवाल रह गए, उसे मैं अगले वीडियो में बनाता हूँ, हम कराता हूँ अगले से। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।